हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है मन से गंदे विचार हमेशा दूर रखें। चाणक्य नीति से प्रेरित जीवन दर्शन। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन में पवित्रता, संयम, धैर्य और सद्भाव के विचार हों, तो जीवन सुख, सम्मान और सफलता से भर जाता है। लेकिन यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, वासना, क्रोध, लालच और नकारात्मकता का अंधकार भर जाए, तो वही मन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके विचारों में होती है। विचार ही कर्म बनते हैं, कर्म ही आदत बनते हैं और आदत ही भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। गंदे विचार अचानक पैदा नहीं होते। वे धीरे धीरे बुरी संगति, गलत आदतों, अशुद्ध मनोरंजन, लालच, ईर्ष्या और असंयम से मन में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में वे केवल एक कल्पना लगते हैं, लेकिन यदि उन्हें रोका न जाए, तो वही विचार व्यक्ति के चरित्र को कमजोर कर देते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने मन की रक्षा करता है। जिस प्रकार एक राजा अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने मन के द्वार पर पहरा देना चाहिए। हर विचार को बिना सोचे समझे स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। मन की पवित्रता केवल धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन की सफलता का आधार भी है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्वच्छ रखता है, उसके निर्णय सही होते हैं, उसके संबंध मधुर होते हैं और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, अश्लील सामग्री, नकारात्मक समाचार और गलत संगति मन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति सावधान न रहे, तो उसका मन धीरे धीरे अशांत और अस्थिर हो जाता है। इसलिए मन की सुरक्षा आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को हर दिन अपने विचारों की परीक्षा करनी चाहिए। यदि मन में किसी के प्रति घृणा, बदला, छल या अनैतिक इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो उसी समय उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यही आत्म विजय का पहला कदम है। मन में गंदे विचार आने का सबसे बड़ा कारण चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसा मन सोचता है, वैसा ही उसका व्यवहार बनता है और अंततः वैसा ही उसका भविष्य भी बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। मन में गंदे विचार कभी भी बिना कारण नहीं आते। हर विचार का कोई ना कोई स्रोत होता है। यदि स्रोत अशुद्ध है, तो विचार भी अशुद्ध होंगे। यदि स्रोत पवित्र है, तो मन भी पवित्र रहेगा। सबसे पहला कारण है गलत संगति। चाणक्य का मत है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, धीरे धीरे उसी के गुण और अवगुण अपने भीतर उतार लेता है। यदि मित्र हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं या अनैतिक कार्यों को सामान्य मानते हैं, तो उनका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। दूसरा कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। आंखें, कान और मन यदि हर प्रकार की नकारात्मक और अशुद्ध चीजों को ग्रहण करते रहेंगे, तो मन में भी वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए संयम केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि देखने, सुनने और सोचने में भी आवश्यक है। तीसरा कारण है आलस्य। खाली मन में अक्सर नकारात्मक कल्पनाएं अधिक जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, उसका मन व्यर्थ की कल्पनाओं और गलत इच्छाओं में भटकने लगता है। इसलिए परिश्रम मन को स्थिर रखने का एक श्रेष्ठ उपाय है। चौथा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, तब उसके मन में धीरे धीरे द्वेष, घृणा और बुरे विचार जन्म लेने लगते हैं। चाणक्य प्रेरणा देते हैं कि तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पांचवां कारण है क्रोध। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। उसी समय मन में ऐसे विचार आते हैं जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। इसीलिए क्रोध को मन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। विचारों की शक्ति। मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, फिर संसार में हारता है। उसी प्रकार पहले मन में जीतता है, फिर जीवन में जीतता है। इसलिए विचारों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी यदि बार बार दोहराया जाए, तो वह आदत बन जाता है। आदत चरित्र बनाती है
और चरित्र भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर विचार को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि मन में किसी के प्रति घृणा आए तो उसके स्थान पर क्षमा का विचार लाने का प्रयास करें। यदि लालच आए तो संतोष का स्मरण करें। यदि क्रोध आए तो कुछ समय मौन धारण करें। यही आत्म संयम की शुरुआत है। मन को पवित्र बनाने के उपाय। मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन कुछ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी बातें सुनें, श्रेष्ठ लोगों का साथ रखें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन करें। स्वयं से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा सोचा? किस बात पर मुझे क्रोध आया? क्या मैंने किसी के प्रति गलत भावना रखी? क्या मैं कल से बेहतर बन सकता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य को स्वयं का सच्चा परिचय कराते हैं। प्रार्थना, ध्यान और मौन भी मन को शांत करने के प्रभावी साधन हैं। जब मन शांत होता है, तब नकारात्मक विचारों की शक्ति स्वयं कम होने लगती है। याद रखें, मन को गंदे विचारों से मुक्त करने का अर्थ केवल बुराई से बचना नहीं है, बल्कि अच्छे विचारों को स्थान देना भी है। जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, उसी प्रकार बुरे विचारों को हटाने के लिए सद्विचारों का दीपक जलाना पड़ता है। मन में गंदे विचार आने का सबसे बड़ा कारण चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसा मन सोचता है, वैसा ही उसका व्यवहार बनता है और अंततः वैसा ही उसका भविष्य भी बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। मन में गंदे विचार कभी भी बिना कारण नहीं आते। हर विचार का कोई ना कोई स्रोत होता है। यदि स्रोत अशुद्ध है तो विचार भी अशुद्ध होंगे। यदि स्रोत पवित्र है तो मन भी पवित्र रहेगा। सबसे पहला कारण है गलत संगति। चाणक्य का मत है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, धीरे धीरे उसी के गुण और अवगुण अपने भीतर उतार लेता है। यदि मित्र हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं या अनैतिक कार्यों को सामान्य मानते हैं, तो उनका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ता है। दूसरा कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। आंखें, कान और मन यदि हर प्रकार की नकारात्मक और अशुद्ध चीजों को ग्रहण करते रहेंगे, तो मन में भी वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। इसीलिए संयम केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि देखने, सुनने और सोचने में भी आवश्यक है। तीसरा कारण है आलस्य। खाली मन में अक्सर नकारात्मक कल्पनाएं अधिक जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, उसका मन व्यर्थ की कल्पनाओं और गलत इच्छाओं में भटकने लगता है। इसलिए परिश्रम मन को स्थिर रखने का एक श्रेष्ठ उपाय है। चौथा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता है, तब उसके मन में धीरे धीरे द्वेष, घृणा और बुरे विचार जन्म लेने लगते हैं। चाणक्य प्रेरणा देते हैं कि तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पांचवां कारण है क्रोध। क्रोध के समय मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। उसी समय मन में ऐसे विचार आते हैं जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। इसीलिए क्रोध को मन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, फिर संसार में हारता है। उसी प्रकार पहले मन में जीतता है, फिर जीवन में जीतता है। इसलिए विचारों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी यदि बार बार दोहराया जाए तो वह आदत बन जाता है। आदत चरित्र बनाती है और चरित्र भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हर विचार को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि मन में किसी के प्रति घृणा आए तो उसके स्थान पर क्षमा का विचार लाने का प्रयास करें। यदि लालच आए तो संतोष का स्मरण करें। यदि क्रोध आए तो कुछ समय मौन धारण करें। यही आत्म संयम की शुरुआत है। मन को पवित्र बनाने के उपाय। मन को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन कुछ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी बातें सुनें, श्रेष्ठ लोगों का साथ रखें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन करें। स्वयं से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा सोचा? किस बात पर मुझे क्रोध आया? क्या मैंने किसी के प्रति गलत भावना रखी? क्या मैं कल से बेहतर बन सकता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर मनुष्य को स्वयं का सच्चा परिचय कराते हैं। प्रार्थना, ध्यान और मौन भी मन को शांत करने के प्रभावी साधन हैं। जब मन शांत होता है, तब नकारात्मक विचारों की शक्ति स्वयं कम होने लगती है।
याद रखें, मन को गंदे विचारों से मुक्त करने का अर्थ केवल बुराई से बचना नहीं है, बल्कि अच्छे विचारों को स्थान देना भी है। जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, उसी प्रकार बुरे विचारों को हटाने के लिए सद्विचारों का दीपक जलाना पड़ता है। निष्कर्ष, अंततः यही समझना चाहिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। जब मन पवित्र होता है तो वाणी मधुर होती है, कर्म श्रेष्ठ होते हैं और जीवन सफलता, सम्मान तथा शांति की ओर बढ़ता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, लालच, द्वेष या अन्य नकारात्मक विचारों को बार बार स्थान दिया जाए, तो वे धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र और निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। चाणक्य नीति से प्रेरणा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे एक राजा अपने राज्य की रक्षा करता है। वह जानता है कि अच्छे विचार ही अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए वह अपनी संगति, अपनी आदतों और अपने दैनिक जीवन में अनुशासन बनाए रखता है। आज के युग में मन को भटकाने वाले साधन पहले से अधिक हैं। ऐसे समय में संयम, आत्मचिंतन, सत्संग, श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन और समय का सदुपयोग मन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है, तब नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से एक संकल्प अवश्य करें। मैं अपने मन को पवित्र रखूंगा, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाऊंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और सदैव सत्य, संयम तथा सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरा भविष्य मेरे विचारों से बनता है और मेरे विचार मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसी संदेश के साथ अपने जीवन में ऐसे विचारों को अपनाइए जो आपको ऊंचा उठाए, आपके चरित्र को मजबूत बनाए और समाज के लिए प्रेरणा बने। यही सच्ची सफलता है, यही श्रेष्ठ जीवन है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।